बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। जितनी देर में इन्होंने रूस के सदर पुतिन की सोच को पकड़ना है, उतनी देर में रूस ने यूरोप को उजाड़ के रख देना है, और उतनी देर में अमेरिका को भी उजाड़ देना है और इजराइल को भी उजाड़ देना है। आज इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि आप इमेजिन करें कि अमेरिका और यूरोप इस वक्त सकते में है कि हुआ क्या, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था। हुआ ये है कि अमेरिका ने ऐलान कर दिया है, उन्होंने रिपोर्ट पूरी जारी कर दी है कि रूस के सदर पुतिन ने यमन के वो फाइटर्स जो ट्रेनिंग ले रहे थे यमन के अंदर, और उन्होंने दिन रात ट्रेनिंग ली थी इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए, उनको हायर कर लिया है। और अब वो रूस की फौज के साथ मिलकर यूक्रेन में जंग करना शुरू कर दिया उन्होंने। अब वो यूक्रेन में मैदान जंग में उतर चुके हैं। वहाँ वो मुकाबला करेंगे अमेरिका की फौज का, वहाँ वो मुकाबला करेंगे इजराइल की फौज का जो खुफिया तौर पर आई हुई है, वहाँ मुकाबला होगा यूक्रेन की फौज के साथ। और इस सूरत हाल में अब पुतिन का जो सबसे बड़ा मार्का है वो ये है, मिसाइल तो उनके पास है ही है, अब उन्होंने यमन के हौसियों के थ्रू अब यूरोप वो फतह करने के लिए जा रहे हैं। और ये जंग इतनी लंबी बढ़ने जा रही है कि उन्होंने कहा कि अब ये सारे का सारा पालसा उलटने वाला है। अब आप ये सोचें कि ये जो यमन के हौसियों के फाइटर्स थे, एक दफ़ा ये किसी से लड़ाई में उतर पड़ते हैं, ये दुनिया में किसी को छोड़ता नहीं है। अब सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है, जाहिर सी बात है, ये तो हो नहीं सकता कि यमन इस सारी सूरत हाल के अंदर अपने फाइटर्स भेजे, लड़ाकू भेजे, और इस सूरत हाल में उनको बदले में कुछ ना मिले। देखिए, दो चीज़ें उनको मिलने जा रही हैं। एक तो वो जो अब लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं वो इंटरनेशनल सतह की फौजों के साथ लड़ने जा रहे हैं। जब जाहिर सी बात है वो यूक्रेन में लड़ाई करेंगे, यूक्रेन को उनका टास्क ये दिया गया है कि आपने आगे बढ़कर यूक्रेन को फतह करना है। देखिए, एक बात आप ज़हन में रखिएगा, हर चीज़ आप एयर स्ट्राइक से फतह नहीं कर सकते। अगर एयर स्ट्राइक से फतह करनी होती तो क्या लेबनान में इजराइल ने कम एयर स्ट्राइक की है? ये कल परसों आप देखिए, इतने एयर स्ट्राइक किए हैं, इतनी बमबारी की है, तो क्या इस सारी सूरत हाल में वो जीत गए हैं? ऐसा नहीं हुआ। आपको फौज चाहिए होती है जो वहाँ पर रहे, वहाँ पर लड़ाई करे और वहाँ पर वो जीते। अब इजराइल लेबनान के अंदर क्यों टिक नहीं पा रहा? लेबनान में वो इसलिए नहीं टिक पा रहा कि वहाँ पर उनकी जो लड़ाई होती है और वो इनको मारते हैं, वो उनका भुड़कस निकालते हैं। अब ये कर क्या रहे हैं कि यमन के हौसी जो हैं वहाँ पर लड़ाई करेंगे, वहाँ पर आइसिस से आगे बढ़ेंगे और यूक्रेन के इलाकों को फतह करके देंगे। उधर से रूस अपने मिसाइल मारेगा, ड्रोन्स मारेगा, उनके पास सारी चीज़ें हैं, और वो साथ साथ उनको मारते जाएंगे, साथ साथ वो इलाके फतह करते जाएंगे। अब अगली डेवलपमेंट, इजराइल के जो फौजी थे, चाहे वो रिटायर्ड थे या हाजिर सर्विस थे, इजराइल ने वहाँ पर यूक्रेन में भेजे। अब रूस ने कहा कि तुमने ये काम किया, हम तुम्हें बताते हैं। देखिए, यमन के पास है इस वक्त 10 लाख के करीब फाइटर्स, वो तैयार है, 4 लाख फुली ट्रेंड है। उन्होंने रूस में ट्रेनिंग भी ली है, समझ भी ली है, वहाँ पर साथ इनके ट्रांसलेटर भी है जो इनको बता रहा है। और ये वो इतने खतरनाक फाइटर्स हैं कि किसी को छोड़ेंगे नहीं। बदले में अब उन्होंने क्या लिया? देखिए, 2-3 चीज़ें उन्होंने मांगी हैं रूस से जो उनको मिल रही हैं। रूस चाहे हजार दफा इस बात को डिनाई करे, एक फैक्ट तो फैक्ट है कि ये चीज जो वो जा रहे हैं और ये होना था। एक तो सबसे बढ़कर देखिए, उनको चाहिए गंदम, उनको चाहिए तेल, उनको चाहिए बहुत सारी चीजें। रूस उनको प्रोवाइड करेगा। रूस के पास नेचुरल रिसोर्सेज इतने ज्यादा है कि आपको पता है वो अफ्रीकन बहुत सारे जो लोग हैं उनको दे रहे हैं, उनको फ्री दे रहे हैं, थोड़े से पैसे दे रहे हैं, उधार लेकर भी दे रहे हैं। बदले में वो कह रहे हैं कि आपने अमेरिका से और यूरोप से अपने आप को आज़ाद करना है। एग्जैक्टली यही सूरत है। रूस के पास गंदम चीज़ें बहुत कुछ है, वो दे रहे हैं। दूसरा, वो देने के लिए जा रहे हैं इनको मिसाइल। आपको हकीकत टीवी ने एक बात कही थी कि ये जो आपने रिसेंटली यमन के मिसाइल देखे, हाइपरसोनिक मिसाइल, ये असल में एक ट्रेलर था। ये तो सिर्फ उन्होंने बताया था यमन ने, हौसियों ने, कि भाई हम यहाँ तक मार सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, बदले में उनको क्या मिलेगा? उनको वो मिसाइल और ड्रोन्स मिलेंगे जो वो सीधा इजराइल को मारेंगे तो इजराइल हिलकर रह जाएगा। यानी अभी उन्होंने निवातम बेस पर मारे अपने हाइपरसोनिक मिसाइल, तो वो इजराइल के मुताबिक उन्होंने रोके हैं। अब जब वो नहीं रुकेंगे, ऐसे मिसाइल आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा? आपको पता है कि रूस ने दावा ये किया है, और वो बात बिल्कुल ठीक है, कि हमारे मिसाइल ऐसे हैं दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम उसको नहीं रोक सकता। इसका मतलब है कि अगर वो मिसाइलों में से एक, ये बात ज़हन में रखिएगा, ये वो मिसाइल होंगे जो अभी तक रूस ने बताए नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर अभी रिसेंटली उन्होंने मिसाइल मारा है यूक्रेन में,
तो वो आज से पहले दुनिया ने नहीं देखा था। वो अजीबोगरीब भाई आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, अजीबोगरीब लाइट आ रही है और वो ऐसा लग रहा है कोई एलियन टाइप आ गए हैं, यानी ऐसी सूरत हाल है कोई उड़न तश्तरी है। अब ऐसे कई मिसाइल हैं जो इन्होंने देखे नहीं, वरना आप इजीली कह सकते हैं जैसे यमन हाइपरसोनिक मिसाइल मारा तो इन्होंने कहा कि जी वो रूस और यानी ईरान का दिया हुआ है, फलाना है। अब ईरान से ज़्यादा रूस इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। देखिए रूस ने अभी, पुतिन ने ऐलान किया था कि जो भी लड़ना चाहता है यूक्रेन में आकर आ जाए, हम उसको होटल्स देंगे, होटल में रहने की जगह देंगे, नेशनैलिटी देंगे, उनके बच्चों का ख्याल रखेंगे, उनकी फैमिली को भी वो यहाँ पर ले आए, बेशक हम उनको रहने की जगह देंगे, सब कुछ देंगे। रूस के पास रहने के लिए बहुत है, बहुत बड़ा लैंड है उनके पास, नेशनैलिटी वो देंगे। अब यमन को क्या चाहिए? यमन को ये चाहिए, एक तो देखिए जहाँ अमेरिका होगा, जहाँ इजराइल होगा, वहाँ वो लड़ने के लिए जाएंगे। अब उन्होंने इनको बताया है कि यार देखो अमेरिका आपको हिट कर रहा है, बरतानिया आपको हिट कर रहा है, ये दो हमें भी हिट करें, इजराइल आपको हिट कर रहा है, तो आप उनके साथ, आपने बरतानिया से लड़ाई करनी है, आपने इजराइल से करनी है, आपने अमेरिका से करनी, तो आए यूक्रेन में, वो सारे लड़े मिलकर, तो मिलकर लड़ते हैं। तो वो वहाँ पर फाइटर्स उनके जा रहे हैं, एक चीज़। अब उनकी फैमिलीज को सपोर्ट मिलेगी, सब मिलेगा। दूसरा, यूक्रेन का मामला जब ये आगे बढ़ते जाएंगे, वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज है, उसमें भी जाहिर सी बात है इनको पार्टिसिपेट करेंगे। यानी वो रूस अब करेगा क्या, वो उनको चावल, गंदुम, चीज़ें, वो सब कुछ देगा। अब उन्होंने कहा था कि आपका माल हमें अफ्रीका से मिलता है, अब हमें डायरेक्ट दें। अब वो इमदाद भी जाएगी, चीज़ें भी जाएंगे, यमन की हालत बदलेगी, यमन को दिफा में मिलेगा। अब यमन को एक और चीज़ चाहिए, वो बड़ी ज़बरदस्त है, वो है कि यमन को इजराइल में एंट्री चाहिए। आपको पता है यमन पिछले काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा था कि हमें इजराइल में एंट्री दिलवाए, हमने वहाँ लड़ने जाना। और जिस तरह की उन्होंने ट्रेनिंग वो की थी, आपको पता है उन्होंने रेप्लिका मॉडल बनाए, वहाँ के सेम मॉडल, उनकी गलियों के सब कुछ वहाँ बनाए। अब उनको एंट्री चाहिए, ये आप ज़हन में रखिएगा। एंट्री कौन दिलवा सकता? ईरान नहीं दिलवा सकता, एंट्री रूस दिलवा सकता है। कैसे? अब आप ये सोचे, शाम से वो दिलवा सकते हैं, शाम के अंदर वो सारा काम कर सकते हैं, तो शाम ही से उन्होंने एंट्री दिलवानी है। हथियार कौन देगा? रूस देगा। रूस के पास टेक्नोलॉजी ऐसी है कि अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया कि रिसेंटली ये जो एंटी शिप मिसाइल थे, ये क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ये सारे रूस ने दिए हुए थे। अब वो यमन के हौसियों ने ऐसे मिसाइल मारे जो अमेरिका का डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया, और आप बताइए वो यूएसएस अब्राहम लिंकन अपना लेकर भाग गए। अरबों डॉलर्स का वो एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ से लेकर भागे। कैसे लेकर भागे? वो इतना आसान था? ये सारा कुछ ईरान तो नहीं कर सकता था। तो अब सीन ये है कि वो वहाँ पर यहाँ से लेकर चलेगा। अब उनको ऐसे मिसाइल चाहिए, ऐसी चीज़ें चाहिए कि जो वो अमेरिका को भी हिट कर सकते हैं, ताकि रूस पैगाम दे अमेरिका को कि देखो मेरे इत्तेहादी क्या कुछ कर सकते हैं। वो इनको सब कुछ टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। अब कर क्या रहे हैं? जो यमन के यानी टॉप लेवल के फाइटर्स होंगे यमन के, वो वहाँ पर इस वक्त पहुँचे हुए हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो वहाँ पर यानी पूरी तरह मिसाइल चलाना जानते होंगे, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है रूस के अंदर कि आपको मिसाइल देंगे, आपने इजराइल पर मारना है, आप अपना मकसद पूरा करें, हम अपना मकसद पूरा करते हैं। यानी लेन देन का मामला है, ठीक है। आप यमन आपका यानी पूरी तरह कैपिटल और सारी सूरत हाल में से आप हिट करना चाहते हैं इजराइल को, आप यहीं पर बैठ कर करें। आपने अमेरिका से हिट करना है, आप वहाँ पर आकर हमारे साथ लड़े, उनके साथ, हम आपको बदले में चीज़ देंगे, बदले में आप यहाँ पर अमेरिका को मारे, आप इजराइल को मारे, हम आपको गंदुम भी देंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे आपके मुल्क के अंदर, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तेल हमारे पास बहुत ज़्यादा है, आपके लोगों की फैसिलिटीज़ और ये तमाम चीज़ सब कुछ पूरा होगा। और बहुत कुछ है उनके पास देने के लिए, लैंड उनके पास बहुत बड़ा है, हिफाजत उसके पास है। जैसे रमज़ान कादरेव ने, यानी चेचन जो फाइटर्स हैं, वो इस वक्त साथ है। आप सोचे रूस ने किया क्या है? रूस ने काम ये किया है कि इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर जितने छोटे छोटे ग्रुप्स हैं उनको उन्होंने साथ मिलाया है और कहा है कि आपको देंगे हम हथियार। अफ्रीकन को साथ मिलाया, उनको भी दे रहे हैं, वो अमरीकियों को वहां से निकाल रहे हैं, सब कुछ करें। तो इस सारी सूरत हाल में इसराइल के पैरों तले जमीन निकल गई है। यमन एक ऐसी बला है, आप उनको इतना ताकतवर कर दें, वो एक दफा किसी से लड़ने के लिए तैयार हो जाए, वो जब तक उनको अगलों को कब्र में नहीं उतार लेते, वो नहीं लड़ाई खत्म करते। अब यमन ने, आप बताइए, अगर वो इस काबिल ना होते तो क्या आज समुद्रों में उनका राज ना होता? अब एक छोटी सी बात बताएं, नेटो है, दुनिया का जदीद असला है, इंडियन फोर्स भी थी, उन्होंने आने से तो इनकार कर दिया, उन्होंने कहा जी हमें आपकी लड़ाई में आना ही नहीं, उनका अक्लमंद अंदाना काम था। उसके अलावा आप देखिए यमन के फाइटर्स हैं, वो लड़े थे, इनके साथ टेक्नोलॉजी थी, यूरोप था, अमेरिका था, ऑस्ट्रेलिया था, ये सारे थे, इजराइल भी थे। ये क्या आपने बिगाड़ लिया यमन का? आप कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आप सोचें
425 दिन के बाद हालत ये है कि रेड सी से सारे अफ्रीका से होकर जा रहे हैं और उसके अलावा कोई मामला ही नहीं है, यानी आप उनको हरा ही नहीं सकते। कैसी अजीबोगरीब बात है, और आप अपने एयरक्राफ्ट कैरियर भी लेकर भागे हैं। सो इस सारी सूरत हाल में एक बात बड़ी क्लियर हो गई है कि इस तरह की लड़ाई किसी ने सोचा नहीं था होगी। अब रूस वो लड़ाई लड़ने के लिए जा रहा है कि आपके और हमारे वहमो गुमान में भी नहीं। अब होशियों के साथ मिलकर यूरोप भी फतह उन्होंने करना है मुस्तकबिल का। देखिए अब हुआ क्या है कि उनको ये ट्रेन फाइटर्स हैं और इनमें भूख है। ये इजराइल को और अमेरिका को मारने के लिए इनको कोई भी कंप्रोमाइज करना पड़े वो करेंगे। सो आप सोचें, अमेरिका के पैरों तले जमीन निकली है, अब ये फाइटर्स आएंगे, अब लड़ाई होगी और दुनिया देखेगी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।